की रखवाली करी। आज भी देश की सीमाएं सुरक्षित है। अभिमान के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान में बात चलती है, यार पता करो उस साइड में जाट रेजिमेंट तो नहीं है कि है तो फिर अपने उधर नहीं घुसना और कोई देखो जो मारेंगे हो। तो ये जो हमारी रेजिमेंट का रुतबा इस देश के अंदर है, वर्ल्ड के अंदर, इसको हमें बढ़ाए रखना है। हमें हमेशा ये संदेश देना, दया हमारे अंदर होनी चाहिए। आपस में लड़ना नहीं, एक दूसरे का खून नहीं बहाना। तेजा दशमी के दिन अपने को प्रण लेना है कि हमें अपने नेता की पहचान करनी है। आप एक ही काम करते हो, एक बार ये, एक बार ये। अब आपको ये करना है कि दोनों टेस्ट छोड़ो, दाल फ्राई और आलू छोले ये छोड़ो और पनीर बटर मसाला खाओ। पनीर अब की बार ये दोनों छोड़ दो आप, ठीक है। अब की बार कहो यार 25 साल से घूम रहा बेचारा, रात दिन काम तो वो आता है, वोट ही तो डालना है, वोट तो हर 6 महीने में आता है, आते कि नहीं आते हैं? तो तैयार हो जाओ सारे और एक बार मुझे ताकत दे दो। फिर ना कोई भजन लाल है, राम लाल है, श्याम लाल है, दूसरे बता देंगे सबको। तो थोड़ी सी ताकत आप मुझे दो। और भाइयों, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कोई लड़ नहीं सकता। अभी हाई कोर्ट भी देखो मेरे कागज को लेके घूम रहा है। 55 दिन से जनरेटर चला रहा हूँ घर पे। आप भी मत सोचना हनुमान जी की बिजली जुड़ गई। बिजली जुड़ेगी तो दिन अखबार में आएगा बिजली जुड़ी। हाई कोर्ट में खिलाफ होगा तब आएगा। हाई कोर्ट ने खिलाफ दिया तो सुप्रीम कोर्ट, वहाँ नहीं तो दूसरी कोर्ट। लड़ाई बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई में समझौते नहीं होते। वो नेता दूसरे जो पर्दे के पीछे समझौते करते हैं, बयान कुछ देते हैं और बयान के बाद माफी हमें मांगते हैं। ये भी नेताओं को आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा भाइयों। अशोक गहलोत ने कहा कि हनुमान जी मेरी सरकार गिरा रहे थे। मैं तो गिरा कहना था, मैं तो बना ही नहीं रहा था पहले से। मैं तो खिलाफ था उनके। मैं तो पहले कहा पायलट को बनाओ, फिर बीजेपी वालों के साथ था सरकार गिरे और मैं वोट डालूं। तो उसमें नई बात क्या है? हाँ, अगर दूसरों के लिए वो कहते हैं तो बात ठीक थी, लेकिन हम लोग तो उस समय सचिन पायलट को बनाना चाहते थे। हाँ, ये अलग बात है कि सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव में आरएलपी को तोड़ने का प्रयास किया और बाड़मेर के उम्मीदवार को हमारे कई लोग और कांग्रेस के थे, हमारे समाज के नेता भी थे, उन्होंने कहा हमें बीजेपी को नहीं मारना, पहले आरएलपी को मारना है। और इस तरह का काम उन्होंने किया। और उपचुनाव के अंदर भी आपने देखा होगा कि 4 सीटें बीजेपी की जोड़ी में रख दी कि ईडी सीबीआई गिरफ्तार नहीं के लिए हमारे को। इसलिए भजन लाल जी को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, भजन लाल जी को हम ऊर्जा दे रहे हैं। ये काम राजस्थान के अंदर हुआ। क्योंकि इस इलाके में ऐसे मैं नया नहीं हूँ, रोज आता हूँ, लेकिन आज जो जोश और उत्साह आपका देखा है, मुझे लग रहा है कि 25 साल की जो हमारी तपस्या मेहनत है वो निश्चित रूप से रंग लाएगी। अब यहाँ के नौजवानों ने तय कर लिया कि हमें बदलाव करना है। और बदलाव कैसे करोगे? आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, आप लड़ाके हो। मुझे याद है कि अशोक गहलोत को चप्पल छोड़ के किसी मौलासर की धरती से भागना पड़ा था 25। तब मैं आया था उस समय जिनके गोली लगी थी, उन लोगों से मिलने में हॉस्पिटल में आया था। मैं बीजेपी के अंदर हुआ करता था, लेकिन फिर भी उन भाइयों के बीच आया, प्रयास किया। लेकिन यहाँ के लोग ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी माताएं बहनें बहुत ताकतवर। ये वो इलाके हैं जो आज़ादी के आंदोलनों के समय भी लड़ते थे और सामंतवाद को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के अंदर इन इलाकों का बहुत बड़ा योगदान है। भाइयों, अब एक दिशा के अंदर सबको मिलकर चलना है। वीर तेजा जी के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करना है। आपके भाई को ताकत देनी है। जो मंदिर आपने बनाए हैं, कालका माता जी का भी मंदिर है, भैरू जी का भी मंदिर है, तेजा जी महाराज का भी मंदिर है। और 36 कौम को हम लोग मानते हैं। हम जातिवादी नहीं। दूसरे लोग तो जातिवादी हैं, जो वीर तेजा जी का जयकारा इसलिए नहीं लगाते कि तेजा जी महाराज तो जाट समाज चाहते हैं। तेजा जी को पूरा देश मानता है। धाकड़ मानते हैं, गुजर मानते हैं, मीणा मानते हैं, मध्य प्रदेश तक मानते हैं। उन लोगों को अपनी मानसिकता ठीक करने की आवश्यकता है कि जिनके लोक देवताओं की पूजा हमारा समाज करता है, उन्हें भी अपने घर घर तेजा जी महाराज की मूर्ति लगानी चाहिए। अपने गांव में तेजा जी महाराज के जयकारे लगना चाहिए। तब सामाजिक समरसता का भाव इस राजस्थान और देश के अंदर चलेगा। भाइयों, हम तो मानते जाएं और हमें कोई नहीं माने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आने वाला समय इसका हिसाब जरूर मांगेगा। ये निश्चित है कि हमारे लिए सब जो लोक देवता थे, जिन्होंने गायों के लिए लड़ाई लड़ी, किसी भी जाति के अंदर उनका अवतार हुआ, हम उनको मानते हैं। हम बाबू जी को मानते हैं, हम राम साहब पीर को मानते हैं, वीर तेजा जी महाराज, गोगा जी महाराज। तो दूसरे लोगों को भी वीर तेजा जी महाराज को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना अपने लोक देवताओं को, दूसरे लोक देवताओं को राजस्थान के अंदर देता है। शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ लेके चलना है। आने वाला समय आपका है कि जो आंधी और तूफान चल रहा है,
और सोशल मीडिया की जो जंग चल रही देश के अंदर, और जिस तरह के हालात कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर राजस्थान में किए, अब राजस्थान में त्राईमाम है। न हमारी बेटियां सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित, ना पेपर सुरक्षित, ना थाने सुरक्षित, ना आईसीयू सुरक्षित, ना एम्बुलेंस सुरक्षित, ना नरेगा में मजदूरी करने वाला मजदूर सुरक्षित, ना ढाणी में रहने वाला किसान सुरक्षित। कर्ज माफ करें, फ्री बिजली दें, टोल माफ करें, सशक्त लोकायुक्त हो, हमारी पूरी खरीद हो, और इजराइल की तर्ज पे खेती राजस्थान में कैसे बढ़े। हमारे नेता अगर सोचते तो 60 साल पहले यहाँ नहर का पानी आ जाता तो हम आबाद हो जाते, लेकिन उनकी सोच तो ये थी कि नागौर में अगर नहर आ गई तो हमारे बेटे पोते और पोतियों के नारे कौन लगाएगा, इसलिए आपको छोड़ दिया मरने के लिए। तेजा जी की कृपा थी, हम मरे नहीं, हम आबाद हो गए। अब पूरे देश के अंदर हमारे तेजा जी के भक्त अपना परचम ले रहे हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मद्रास हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, हर जगह वीर तेजा जी के मंदिर बन रहे हैं। मुझे खुशी है 10,000 से ज्यादा तेजा जी महाराज के मंदिर देश के अंदर बन रहे हैं और हजारों निर्माणाधीन। पुजारी जी हमारे यहाँ के कुंभाराम जी बुल्डक, 100 मंदिरों को तो बुल्डक साहब अकेले लगा चुके हैं। मैं आया था ना उसमें, यहाँ कुछ डिमांड आई है, वैसे तो शासक कोर्ट आपका ही है। धाम फिर निम्न विकास करें, समुदाय भवन निर्माण करिए, ये बनवा देंगे आपका, ठीक है। और ये रामेश्वर जी बुल्डक, भंवर जी कड़वा अध्यक्ष, श्रवण जी बाजिया, सुखाराम जी रायल भारतीय, नारायण जी, प्रहलाद जी, ईश्वर जी, राम निवास जी, मनोज जी, सरपंच साहब, अमर जी, भूर्जी और पूरी टीम आपकी, पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तमाम हमारी कांग्रेस बीजेपी के जो पदाधिकारी आए हैं सबका स्वागत, क्योंकि समाज का मंच है, हम सब एक हैं और हमें मिलकर राजस्थान को बदलना है और मिलकर लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई जब होती तो निमंत्रण नहीं दिए जाते और लड़ाई के अंदर यह भी नहीं देखा जाता। मैं तो कह रहा हूँ काम दूसरी पार्टियों से करा लो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 28 के अंदर अपने भाई की मदद करो और वीर तेजा जी के जयकारे के साथ राजस्थान की सत्ता पे कब्जा हमें करना, किस दिशा में चलना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और लीजिए थैंक यू। और लीजिए राजस्थान की राजनीति के आंदोलनों का अजय जोजा, नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल का यह उद्बोधन हमारे बीच में इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल का और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने हनुमान जी बेनीवाल का उद्बोधन इतनी देर सुना। हनुमान बेनीवाल